एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग हमारी इकोनॉमिक्स क्लास में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन दोनों ही पार्ट के हर एक चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते अपना आज का ये लेक्चर। सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी मीनिंग। ये आपको एक नंबर और 2 नंबर में पूछी जा सकती है। इसकी डेफिनेशन भी, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉमिटिव इकोनॉमिक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इस चैप्टर में से आपके ये कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं: बजट सेट एंड बजट लाइन, मीनिंग ऑफ डिमांड एंड इट्स लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड एंड द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूट इफेक्ट। ये उसके एक्सेप्शंस, हमारे डिमांड के एक्सेप्शंस और एक्सपेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसके डायग्राम के साथ इसको। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितनी भी डिक्रीज हैं प्लस इसके न्यूमेरिकल्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इस चैप्टर में से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन और एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन क्या होता है, इन तीनों का रिलेशन विथ डायग्राम। ओके, साथ में कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, विथ डायग्राम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विथ डायग्राम, ये आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें से परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फर्म्स सप्लाई कर्व क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है जिसमें फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी होगी। नेक्स्ट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस चैप्टर में से ये आपका पार्ट बी में आ जाता है। पार्ट बी यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से ये इस चैप्टर में से आपके इम्पॉर्टेंट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सभी कंसेप्ट्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है विथ डायग्राम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ये तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, और इनके बीच का डिफरेंस भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उस चैप्टर में से मनी एंड बैंकिंग। इस चैप्टर में से फंक्शंस ऑफ मनी, मनी की फंक्शंस क्या हैं, ठीक, मनी की डिमांड और सप्लाई क्या होती है, फिक्शनल बैंक की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इसके बारे में, लिमिट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई, इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में से आपका एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन द शॉर्ट रन, और सप्लाई साइड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर्स मॉडल। ये 5 टॉपिक्स इस चैप्टर में से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे कोई भी क्वेश्चंस फंस सकते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग में। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, और ये जो थर्ड टॉपिक, ये फोर्थ टॉपिक है बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, इसको, और साथ ही साथ मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट और चेंजेस इन स्टॉक।
ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट आपका जो लास्ट चैप्टर है द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें से द बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्पॉर्टेंट है। करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये है इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको पता चल गए होंगे कि आपके हर एक चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग हमारे आगे की जो स्टडीज़ है उसको हम कैसे पूरा कवर करने वाले हैं। हर एक का हम शॉर्ट रिविजन कैसे, वन शॉट रिविजन कैसे करेंगे, कैसे इसकी वीडियोज़ आनी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।